हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी शाम के नहीं दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मेरे बालों की क्या हालत हो रही है। मैंने अभी दुपट्टा सर पे बांधा था और पता है आपको मैं गुलाबी गुलाबी पूरी दिख रही हूँ क्योंकि है ना, मैंने अभी अपने दूसरे चैनल के लिए मेकअप की वीडियो शूट की थी, इस वजह से मैं आपको गुलाबी गुलाबी दिख रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना ब्लश है ना ये साफ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ गाँव। आरू मोलू चले गए अपने पापा के साथ में, तो मुझे गांव जाना पड़ रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ में गांव की है ना अपनी वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मैं बहुत महीनों से गांव नहीं गई हूँ। और आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा बताना। हालांकि ये मेकअप करे हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं तो हल्का सा ऑयल जैसा आ रहा है, लेकिन अगर देखना हो ना कि मैं नॉर्मल मेकअप में किस तरह से करती हूँ तो वो मैं अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये मेकअप तो मैंने पिंकी पिंकी वाला किया था क्योंकि मैं खुद पिंकी पिंकी आप लोगों को दिख रही हूँ ना, इसलिए ड्रेस पहना था मैंने पिंक इसकी वजह से। और ये पहनी है चूड़ियाँ क्योंकि ये मल्टी कलर की, मेरा ड्रेस भी मल्टी कलर का है। तो सॉरी, चलती हूँ मैं गांव जाके मिलती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर 4% बैटरी है, वो स्विच ऑफ हो जाएगा कभी भी। तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज है 7 तारीख है ना राजा, आज 7 तारीख है, बुधवार है। और मैं बता देती हूँ आज 7 तारीख का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 3:30 बजे से। तो फटाफट चलती हूँ मैं गाँव और घर पे रहेगा राजा। बाजरा, और मैं ना आपको बिल्कुल बाजरा नज़दीक से दिखाती है। देखिए है ना, छोटे छोटे से बाजरा, ये बाजरे की बाल होती है, इसके अंदर छोटा छोटा पूरा बाजरा इसके अंदर फिट होता है। और तो देखिए आज मैं कहाँ पर आई हूँ, मैं आई हूँ बाजरे के खेत में। और मेरी आंखों से ना जब मैं आ रही थी इतने आंसू आए, इतने आंसू, जबकि मैंने हेलमेट और चश्मा दोनों चीज़ें पहन रखी थी। और डर लग रहा है खेत में चलने से क्योंकि बाजरे की जो डंडी होती है ना वो भी खेत में ही है, तो पैर में चुभ ना जाए। और मोलू ने माना नहीं, मोलू भी यहाँ पे आ गया। और मेरा चेहरा कितना काला काला लग रहा है क्योंकि मैं खड़ी इस तरह से हूँ, धूप छाँव आ रही है ना इसलिए। और पतिदेव तोड़ रहे हैं बाजरा, देखो। ये तोड़ क्यों रहे हो? भूनेंगे इसको, कच्चा बाजरा भूनेंगे, खाएंगे। ऐसे खाया जाता है ये? खाया नहीं मैंने कब खाया? मैं क्या गांव में रही हूँ जो मैं ये चीजें जानूंगी? इतना कौन खाएगा, 1-2 बहुत है बस। पापा लेंगे बेटा गोदी। ये मोलू के हाथ में भी बाजरा, मोलू दिखाओ तो, इतने जा रहे बाजरे। और आरू तो गई वहाँ, मेरी जेठानी देवरानी जो रहती है ना उनके घर भाग गई है। और मैं यहाँ खेतों पर हूँ और ये है मेरा स्कूल। आप लोग पूछते रहते हो ना, लेकिन प्लीज़ हाँ ये मत पूछना कि दिया आप स्कूल के अंदर का बताओ या स्कूल दिखाओ। वो मैं स्कूल को मैं यूट्यूब से दूर रखती हूँ क्योंकि ये स्कूल वाली चीज़ है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से दूर ही रखनी चाहिए। यानी सोशल मीडिया पे मैं अपने स्कूल को नहीं दिखाती। और पूरा चेहरा ना गुलाबी गुलाबी हो रहा है, दुपट्टा बांध के आई थी ना चेहरे पे तो सब मेकअप पूरा ख़राब हो गया। और ये चल दिया मोलू अपने पापा की गोदी में। मोलू
क्योंकि लग जाएंगे ना। देखो ये नीचे है ना, क्या क्या लगेंगे, देखो मैं दिखाऊं। ये दिख रहे हैं, ये मेरे पैर के पास, ये इससे लगने का डर होता है। मैं अभी खुद ऐसा लगा था मुझे कि मैं गिर ना जाऊं, और अब आया चेहरा अच्छा। और ये वाला जो खेत है ना, ये स्कूल की बिल्डिंग के जस्ट पीछे ये सारा मेरा बाजरा है, यानी ये मेरी खेती है, जैने की है। तो हमारे वहाँ भी बाजरा ही हुआ है, जब निकलेगा तब दिखाऊंगी। और ठंडियों में आपको बाजरे की रोटी बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी आती है बनाने, और वो भी चूल्हे पर। बस ये बाजरा आ जाए, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश बाजरा। और मुझे निकलने में ना यहाँ से लग रहा है डर, क्योंकि यहाँ पर ना चलते फिरते सांप आ जाते हैं। पता नहीं पड़ेगा कि मैं बाजरे के ऊपर चल रही हूँ कि सांप के ऊपर चल रही हूँ। देखो नीचे क्या कंडीशन है। और मुझे तो ना इन सब चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि कभी ऐसे में रही नहीं हूँ ना, यानी खेत वेत से डर लगता है। क्योंकि यहाँ पे कभी भी ना सांप आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता, और हमारे सामने ना अचानक से सांप आया। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं स्कूटी चला के आ रही थी यहाँ पे, और मेरी स्कूटी के सामने ना 5 फीट का सांप, और मैं इतनी जोर से चिल्लाई सांप सांप करके, यानी आवाज़ ही नहीं निकली। चिल्लाती तो क्या, आवाज़ ही नहीं निकली। तो यहाँ बैठ जाऊँ, जो बैठ जाऊँ, यहाँ बैठेंगे, यहाँ। हाय, गिर जाऊंगी? नहीं गिरूंगी, बहुत बड़ी पेड़ की डाली है। थक गई मैं तो, इतना सा चल के आई तो। हो गॉड, गांव के लोग कितने मजबूत होते हैं नहीं। और देखो ये लोग तैयारी कर रहे हैं बाजरे को भूनने की। ये बाजरे को कैसे भूनोगे? वो कुछ ला रहे हैं। तो आप लोग सोचोगे कि हम लोग रोड पे बैठ के ये क्या कर रहे हैं, और अभी रोड पे बैठ के ही हम इसको खाएंगे भी, क्योंकि ये रोड है ना मेरी पर्सनल ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। बाजरा फूल रहा है जी। दूर मोलू, दूर जा मोलू। बाजरा साफ पत्थर के ले रहे हैं, मुझे करना नहीं आता। कैसे कैसे काम किए हैं इन्होंने बचपन में कैसे कैसे काम किए हैं, आज उन कामों को रिपीट कर रहे हैं बैठ के। मजा आई जे पता है कैसा लग रहा है? जैसे हम मकाई के दाने खाते हैं ना, कच्चे कच्चे, धुआं बहुत हो रहा है। जैसे हम मकाई के दाने खाते हैं ना भुने हुए, बस सेम वही टेस्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा खाने में। मैंने आज पहली बार खाया, 7 साल हो गए शादी को, लेकिन इस तरह से भुना हुआ बाजरा पहली बार खाया सच में। और मुझे मेरा चेहरा क्लीन करना है, बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे मेकअप से। मोलू को भी खाना सिखा दिया मैंने, वो खा नहीं रहा था ना, मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। मोलू अच्छा है? हैं? खा के दिखा। हाँ बेटा, मोलू के शकल कैसी हो गई गांव में। देखो सुबह से आया पापा के साथ में, इसी को लेने के लिए तो आई यहाँ पे, वरना मैं क्यों आती। और यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। पसीना आ रहा है,
मैंने मेकअप वेकअप कुछ भी साफ नहीं किया, ऐसे ही आ गई। और देखो मेकअप सब बिगड़ गया। काफ़ी देर हो गई, मैंने 2 बजे के करीबन किया था मेकअप और अभी शायद 5 या 6 बज रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए भुना हुआ बाजरा। खिला दे मोलू, खिला दे खिला दे खिला दे खिला दे। ऐसे मोलू खिला रहा है आप लोगों को। ये वाकई अच्छा टेस्ट है। ये गांव का पहला एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, यानी ये एक्सपीरियंस पहली बार रहा। हमेशा उल्टा बोलती हूँ मैं। ये है मेरे मीठे नीम का पेड़, जिसमें से मैं लेके जा रही हूँ एकदम ताजे ताजे पत्ते। जब भी गांव आती हूँ ना, अपने स्कूल आती हूँ ना, तभी लेके जा पाती हूँ। और जबकि रोज है ना जय स्कूल आते हैं, लेकिन लेके नहीं जाते हैं। और मैं लेके जा रही हूँ, देखिए कितने दिन चलता है, टूट ही नहीं रहा। इधर दिखाओ। ये हो गए ताजे ताजे पत्ते, पीले पड़ गए ताजे की जगह। पहले एकदम हरे थे बारिश के टाइम पे, अब एकदम येलो येलो हो गए ये। और रख लेती हूँ मैं अपनी स्कूटी के अंदर इसको, डिक्की में, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी यहीं पे। क्या बोलूं, फोन करूँ कि जवानी आती है। और पीछे ये आलू पड़े हैं, तो ये राजा अन्नू है ना, उनके उन लोगों के आलू हैं, खेतों में होने वाले हैं आलू। तो हमारे जेठ है ना, वो हर साल आलू करते हैं। तो ये जो बीज होता है ना आलूओं का, ये पूरा पैक करके रखा है यहाँ पे। और जब वो जयपुर से आ जाएंगे ना 2-4 दिन में, फिर आएंगे यहाँ पे, तो ये काम करके जाएंगे। और अभी तो पेड़ों की हालत तो ऐसी है खस्ता। ओ वाह, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। ये किसका घोंसला है जय? मकड़ी लगी है, मकड़ी है। अच्छा। और ये देखिए छोटे छोटे से अनार, ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं और है ना अपने आप है ना पेड़ पे से गिर भी जाते हैं। एक बार इतने बड़े बड़े हो गए थे। ये रहा देखो, एक ये रहा, 4-5 पानी को बहुत सारे हो गए। देखो 3-4 ये उधर हैं, बहुत सारे हैं। अमरूद भी आ गए। कहाँ अमरूद आ गए? चलो अमरूद का पेड़ दिखाती हूँ। कहाँ बैठी वहाँ के? ये रहा छोटा सा अमरूद, ये रहा। पीछे भी कहाँ है? हाँ ये रहा ना, ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। वाह, इतने छोटे से पेड़ में कितने सारे अमरूद है। वो रहा, एक ये रहा, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और उसके ऊपर एक और ये पेड़ है, मस्त लग रहा है। इसकी छांव में ये पनपता रहता है। देखो पेड़ तो कितने अच्छे अच्छे हैं स्कूल में। एक इधर भी है, एक वो गेट पे भी लगा है, बहुत बड़ा था। बहुत सारे पेड़ पौधे, लेकिन इस लॉकडाउन ने ना सब रौनक चली गई स्कूल की। और इस पत्ते पे तो कीड़े लग गए बार बार। इस पेड़ पे राख डाल देना, राख से सही हो जाएंगे। बढ़ता रहता है, निकलता रहता है। हाँ बढ़ता है, इसमें राख छिड़कवा देना। पेड़ों में अगर कीड़े पड़ जाए ना और आपके पास दवाई ना हो, तो चूल्हे की राख लो, उसको छिड़क दो, अच्छे हो जाते हैं। किसी भी तरह के कीड़े होते हैं ना, वो चले जाते हैं। ये है मेरी किचन, जिसमें कि कभी बहुत अच्छी तरह से ये सेट हुआ करती थी और मैं यहाँ पे खाना बनाती थी। और आज देखिए मेरी किचन का क्या हाल हो गया। लॉकडाउन की वजह से ना ये सब बंद है, स्कूल की किचन मेरी। और जब मैं स्कूल आती थी ना, तो मैं यहाँ खाना भी बनाती थी, मोलू के लिए दूध भी गर्म करती थी। देखो चाय पत्ती सारा सामान रखा हुआ है ना। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना देखो क्या हाल हो गया मेरी किचन का, क्योंकि 6-7 महीनों से मैं आई नहीं हूँ और ये पूरी की पूरी बंद है यहाँ पे। कैसा बुरा लगता है नहीं, जब अपनी कोई अच्छी चीज इस तरह से बिगड़ जाए। किचन का कितना बुरा हाल हो गया है। और अब जब ये स्कूल खुलेंगे ना, तब पूरी किचन की सफाई होगी फिर से, पहले की तरह इसको मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। अभी तो पूरा देखो हाल नहीं, हाल बेहाल हो रहा है देखो, क्योंकि 7 महीने हो गए इसमें ताला लगे हुए। तो क्या हाल होगा, यही हाल होगा। मुझसे तो ना इसकी हालत देखी भी नहीं जा रही है, वरना कैसा रहता था मेरा किचन। और क्या हो गया, ये तारपिन है, तारपिन रखा है ना, लेती जाऊँ इसको, घर में काम आ जाएगा। चलो मेरे आने का एक फायदा हो गया, कुछ तो लेकर जाऊंगी यहाँ से। चढ़ूंगी से मैं वहां तक, पाइप से करते हैं। ये पाइप लग जाएगा उसमें से घर पे। ये लड़का नहीं आ चलने। तो अब मैं चल दी आरू को लेने गांव में, लेकिन है ना मैं उसको लेने जरूर गई, लेकिन वो मेरे साथ आई नहीं। उसने मना कर दिया कि मुझे अभी नहीं आना, मुझे खेलना है, क्योंकि राजा की बहन है ना वो भी गांव में ही थी। तो फिर बाद में अन्नू जाके उसको ले आया और मैं, जय, अन्नू और आरू हम सब है ना फिर साथ में घर गए, क्योंकि है ना उसको खेलना था। और
गांव से आके ना काफ़ी देर हो गई मुझे, और घर वर साफ़ किया मैंने, बर्तन मांजे सुबह के। उसके बाद है ना आके मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पर ना मैं अभी चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, उनको मैंने थोड़ा सा तेल में अच्छी तरह से भून लिया है। मैं इनको ना भून के बनाती हूँ। पहले आप इनको पानी में थोड़ा सा भिगो लें, यानी गर्म पानी में भिगो दें 10 से 15 मिनट। फिर इनको निचोड़ के और थोड़ा सा भून लें, उसके बाद यूज़ करें। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। और कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, उसमें मैंने तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाली है, लंबी लंबी कटी हुई मैंने डाली है यहाँ पे प्याज। और उसके बाद डालूँगी मैं हमारे पेड़ में से टूटे हुए मीठे नीम के पत्ते, यानी कड़ी पत्ता। और फटाफट से बस है ना मैं इसको भून लूँगी, ताकि है ना ये जले नहीं। और थोड़ा सा मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। और यहाँ पे मैंने आलूओं को काट के रखा था, क्योंकि है ना अन्नू ने और बच्चों ने बोला आलू भी डाल देना। और अगर आपके पास कोई भी सब्जी हो ना, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे तो कोई सब्जी नहीं थी। और वैसे भी ना अभी गांव में ना केवल बाजरा और आलू की ही खेती होने वाली है। तो सब्जियां अभी इस वक्त कम मिलती हैं गाँव में। तो यहाँ मैंने आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए, और सोयाबीन की जो बड़ी मैंने भुनी थी ना, वो भी मैंने डाल दी है। और उसके बाद डाल दूंगी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों चीज़ें डाल के। और थोड़े से ही मैंने धनिया पाउडर डाले थे। इसमें अगर आप धनिया पाउडर ना डालें ना तब भी चलता है। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में खाते हो तो। मेरे घर में तो कोई पसंद नहीं करता है, तो प्लेन तरीके से ही, सिंपल तरीके से ही खाते हैं सब। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली, थोड़े से धनिया पाउडर डाल दिए, बिल्कुल मामूली से। और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इसके अंदर आपके अगर गाजर हो या फिर बीन्स हो तो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। और तो ये वेजिटेबल पुलाव हो जाता है। लेकिन मैंने ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, आप लोग देखोगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए। तो यहाँ मैंने चावल भी डाल दिए, और जितने मैंने चावल डाले ना उसका मैं दुगना यहाँ पे पानी डालूँगी। तो मैंने 2 गिलास जितना मैंने चावल लिए थे। तो मैंने पूरी कढ़ाई को ना चक भर के पानी डाला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा पता था कि इतना पानी तो लग ही जाएगा, और मैंने अंदाजे से ही डाला था। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, और गरम मसाला वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला, खड़ा गरम मसाला भी नहीं डाला इसमें, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे फिर। और थोड़ा सा डाल दिया देसी घी। उसके बाद में आके मैंने 2-3 बार चेक कर लिया कि कहीं लग तो नहीं गए, और कहीं ऐसा कच्चे भी हैं कि पक गए, यानी 2-3 बार चेक तो करना पड़ता है। तो मैंने 2-3 बार चेक कर लिया। और अभी थोड़ा सा पानी बाकी था, तो मैंने इसको फिर से थोड़ी देर के लिए होने दिया था। उसके बाद मेरे ये छुके हुए चावल हमारे वहाँ बोलते हैं, तो ये रेडी हो गए। और राजमा की सब्ज़ी भी बनाई थी, लेकिन इसकी क्लिप है ना मैं वीडियो में लगाना भूल गई हूँ। तो मैं आपको कल की वीडियो में दिखा दूँगी कि मैंने राजमा की सब्ज़ी किस तरह से बनाई थी। और ये थाली मैंने लगाई है अन्नू के लिए, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये थाली है मेरी। प्याज तो मेरे घर में सभी खाते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। और ये राजमा की सब्ज़ी है, ये चावल हैं और प्याज। तो राजमा की सब्ज़ी कल ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ये आज की जो क्लिप है ना वो मैं कल ऐड कर दूंगी। और बस यहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। जय ने खा लिया, आरू और मोलू खेल रहा है दूसरे रूम में। हम सब यानी राजा, अन्नू, हम सब बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। पहले मैं खाना फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से आपसे बैठ के बातें करूँगी। और मोलू अभी है ही नहीं, मैंने मोलू को बोला तो खा ले, लेकिन उसको तो ना मुझे पहले खिला के फ्री करना पड़ता है। और चावल में हल्दी डली थी ना तो उसने खाए नहीं, तो उसके लिए एक रोटी बनाई थी, वो मैंने उसको दूध में दे दिए। वो चावल गांव से आ गई, लेकिन मैंने आप लोगों से ना बातें नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना आज हो गया था डेड। और लाइट तो सही है। मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, काला काला। आज मैंने मेकअप किया, उसके बाद मैंने काजल वगैरह देखो कितना फैल गया, क्योंकि मैं ना सच में काजल लगा लेती हूँ ना तो उसके बाद मेरे आंखों की ये दशा हो जाती है, इसलिए मैं ना काजल नहीं लगाती। लेकिन मैंने आज काजल नहीं लगाया था, बट मैंने नीचे नीचे कर लिया था ना। तो देखिए अब मेकअप करने के बाद मेरी रियल शक्ल कैसी हो गई। क्योंकि और जब मैं दुपट्टा बांध के गाँव चली गई थी ना ऐसे करके, तो पूरी लिपस्टिक है ना पसीने से यहाँ इधर सब फैल गई थी, इसलिए मेरा चेहरा ना एकदम गुलाबी गुलाबी और काला काला दिख रहा था। आज पूरे व्लॉग में ही दिख रहा होगा। तो वो गांव में धूप की वजह से हो रहा था और पसीने की वजह से हो रहा था, और पूरी लिपस्टिक वगैरह सब फैल गई थी। भूत जैसी लग रही हूँ आज तो पूरे व्लॉग में मैं तो। और पता है जैसे ही मैं गांव से आई ना उसके बाद मैंने देखा तो मेरी फ़ोन की बैटरी में 3% बैटरी थी। अब मैं उसमें से क्या व्लॉग शूट करती, तो मैंने कहा कि भैया जाने दो, काम कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो चावल बनाए ना तो वो मैंने जल्दी जल्दी वहीं चार्जर लगा के उसको मैंने शूट कर लिया कि चलो कम से कम जो बना रही हूँ। और राजमा और
चावल आज कुछ अलग डिफरेंट तरीके से ना हमारा खाना हो गया, क्योंकि चावल को वघार के तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज अन्नू को खाना था चावल वघार के राजमा के साथ। तो राजमा की सब्जी बनाई और चावल बनाए और यही हमारा खाना था। और बस अब हम लोग सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मोलू आरू को सबसे पहले सुलाऊंगी, उसके बाद में करूंगी वीडियो की एडिटिंग। और मेरी आंखों से आपको दिख रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे एडिटिंग करनी है, क्योंकि सुबह अगर मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो पूरे काम का ना शेड्यूल ही चेंज हो जाता है, सारा रूटीन मेरा बदल जाता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कर देती हूँ एंड। और आप लोगों को मेरा गांव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इधर अमूल स्टार्टर नहीं करना, चलिए। अब बहुत दिन से नहीं बोला, ये तो आ गई। चल आरू आए बोल दे सबको। मोलू को तो आ जाने दो, ये आ गया। ऊपर बैठ मोलू, तू छोटा है, ये मम्मी की गोदी में बैठ। चलो सब मिलके बोलेंगे बाय बाय। अरे बोलो तो चलो गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और जो भी हमारे व्लॉग बाजरा खाया आपने? तो आरू नहीं थी है ना, आरू नहीं थी। जब हम गांव में बाजरा भून रहे थे ना तो ये मेरी जिठानी के घर चली गई थी, देवरानी के घर चली गई थी, सॉरी, इसलिए ये नहीं थी। तो चलिए अब आरू ने बोल दिया, अब मोलू की बारी। बेटा तू तो पूरी चिट्ठी खतरा खोल देती है। आरू की है। जो भी हमारे व्लॉग में नए लोग आया वो सब्सक्राइब करना और डिसलाइक करते घंटी बजा देना। बाय बाय। बाय बाय बोल। बाजरा खाया आपने? आपने खाया आपने? खाया? आपने अच्छा था? अच्छा था? मैंने खाया। मैं खाया। हाँ हाँ। हाँ, और आपको नहीं मिला? हमने मिला, नहीं बोले, हमने दिया था आपको। हमने दिया था। ये बोलता कैसे तोतला, जितना मैं बोलूंगी ना उसको रिपीट करेगा। बोलो मैं काट दूंगी कैंची से इसको। अब निकालो इसको, काटू, निकालो। मैं पकड़ लूंगी, एकदम नाखून से पकड़ लूंगी जोर से। अब नहीं काट निकालना इसको, धमकाओ नहीं ना, तब तक ये ना इस तरह से करता मानता नहीं है।